हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, जिसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, वर्क, सिंपल मशीन्स, एनर्जी एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमें अनस्क्रैम्बल करके लिखना है, यानी कि उनकी राइट स्पेलिंग लिखनी है। जैसे फर्स्ट वन में फोर्स, सेकेंड वर्क, थर्ड एनर्जी, फोर्थ सिंपल मशीन्स एंड फिफ्थ लीवर। तो बच्चों सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स बच्चों हर एक रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो हम उठाते हैं, कुछ को हम फेंक देते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि ओपनिंग करना, खोलना किसी चीज को, शटिंग, किकिंग, हिटिंग। ये सब चीजें क्या है, सर्टेन यूज हैं कि कुछ काम को करने के प्रकार है कि या तो हम उठाएंगे, फेंकेंगे, लिफ्ट करेंगे चीजों को। तो इन टास्क से हम क्या करते हैं, किसी चीज को मूव करते हैं। तो जब हम पानी कुएं से पानी खींचते हैं बाल्टी में, या कोई रस्सी खींचते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को मूव करा रहे हैं। ये या तो हम पुल कर सकते हैं या पुशिंग हो सकती है। या आपने देखा है कोई लीव्स और पीसीज ऑफ पेपर होते हैं, ये क्या करते हैं, हमें उन्हें पुल या पुश करने की जरूरत नहीं होती, वे फ्लाई करते हैं। और काइट है जैसे, तो वो हवा उनको पुश का फील कराती है। तो इसको जो पुश और पुल है किसी एक ऑब्जेक्ट का, उसे हम फोर्स बोलते हैं। द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। और द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पुश किया जा रहा है या पुल किया जा रहा है, उसको हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट वन है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या, जब हम किसी चीज को लिफ्ट करते हैं, किसी भारी बॉक्स को, तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है अपनी मसल्स की हेल्प से। या साइकिल में पेडल मारते हैं तो एक फोर्स लगाना पड़ता है अपनी मसल से, तो इसे हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे हाथी है, वो लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स को अपनी मस्कुलर फोर्स से उठाता है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है बच्चों, जो मैग्नेट से फोर्स लगे उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे कि मैग्नेट क्या करता है, आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है और उसको अपनी तरफ खींचता है, तो दिस पुल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ऑब्जेक्ट्स जो कि आयरन से बने होते हैं, कोबाल्ट और निकिल से बने होते हैं, दे अट्रैक्ट एंड मूव्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द मैग्नेट। कुछ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं जो कि बहुत भारी चीजों को उठाने के लिए यूज की जाती हैं। जो फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल होता है, स्क्रैप होता है जिसमें बहुत सारा, उसमें उसको पिक करने के लिए बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़ी बड़ी यूज की जाती हैं ताकि वो उठ सके। थर्ड वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि क्या है, किसी कॉम को रब करके अगर हम पेपर के छोटे छोटे पीसीस के पास लाते हैं तो उसमें एक फोर्स आ जाता है, जिससे कि वो पेपर्स जो है कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसे हम स्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और सन, मून और अर्थ, जो भी प्लेनेट है सन के चारों तरफ स्पेस में घूमते रहते हैं, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अर्थ हैज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऑल ऑफ अस विल बी फ्लोटिंग इन द एयर। यदि अर्थ की कोई ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो क्या होता, हम सब हवा में तैर रहे होते। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जैसे कि आपने देखा कि कोई जमीन पर कोई बॉल जा रही है, बॉल लुढ़कती हुई जा रही है, तो क्या होता है, वो कुछ समय बाद रुक जाती है कुछ दूरी पे जाके। तो क्यों होता है ऐसा, क्या आपको पता है? क्योंकि अर्थ ग्राउंड से उस बॉल पर एक फोर्स लगा होता है उसको रोकने के लिए, जिसको कि हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब दो सतह, दो सरफेस आपस में स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उनमें अपोजिट मोशन होता है, इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। When two surfaces slides over each other, the force which opposes the motion is called friction। और फ्रिक्शन जो है वो उस सरफेस की रफनेस या स्मूथनेस के पर डिपेंड करता है। अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। नेक्स्ट है इलास्टिक फोर्स। आपने देखा है यदि कोई रबर बैंड होता है, आप उसको स्ट्रेच करते हैं फोर्स लगाकर, और तो वो एक्सपेंड हो जाता है लेंथ में, और जब उसको छोड़ देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो होता है ये इलास्टिक फोर्स की वजह से होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे कि आपने, इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कैटापल्ट। कैटापल्ट क्या, एक गुलेल है। यदि हम एक उसमें गुलेल
को रख के, जिसमें कुछ पत्थर या कुछ चीज रख के छोड़ते हैं, तो वो स्पीड से क्या होता है, पेड़ से मान लीजिए कोई फ्रूट तोड़ने के लिए गुलेल यूज की जाती है, या कोई बर्ड बैठी है पेड़ पर, इलास्टिक फोर्स उसमें, गुलेल जो होता है उसमें इलास्टिक फोर्स का यूज किया जाता है, या कोई वो जो धनुष बाण होता है उसमें भी जब एरो लगाते हैं तो इलास्टिक फोर्स का यूज किया जाता है। वर्क, वर्क क्या है बच्चों? वर्क इज डन व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस बाय यूजिंग फोर्स। जब हम फोर्स लगाकर किसी चीज को उसकी जगह से मूव कराते हैं तो वर्क इज डन, तो उसको बोलते हैं वर्क। तो जब हम पुश या पुल करते हैं बॉडी को तो वर्क किया जाता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना फोर्स लगा के, तो उसको वर्क बोलते हैं। अगर हम वॉल पे फोर्स लगाएं तो वॉल तो अपनी जगह से मूव नहीं होगी, तो ये वर्क नहीं हुआ। लेकिन अगर हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट को खिसका रहे हैं, किसी बॉल को मूव करा रहे हैं फोर्स लगा के, तो इसको बोलते हैं वर्क। अब हम पढ़ेंगे कुछ सिंपल मशीन्स। बच्चों, आपको पता है कि हम हर काम को अपने हाथ से नहीं कर सकते, या उसे करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, या बहुत मुश्किल होता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी मशीन्स यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं। जैसे कि स्क्रू टाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, कोई भी कील या कील के ठोकने के लिए हम क्या करते हैं, हैमर यूज करते हैं, कटिंग के लिए, वेजिटेबल कट करने के लिए नाइफ यूज करते हैं। तो ये इससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो इन टूल्स को हम बोलते हैं मशीन्स। ये बहुत ही सिंपल होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स नहीं होते, इसलिए इनको हम सिंपल मशीन्स बोलते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। नंबर 1, लीवर। लीवर किस लिए होता है? ये लीवर इज यूज्ड टू लिफ्ट और मूव थिंग्स, जैसे कि प्लायर है, नट क्रैकर है, ये कुछ लीवर्स के एग्जाम्पल है। पुल्ली होता है, जैसे कि कुएं से पानी खींचने के लिए पुल्ली यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, पुल्ली इज मेड फ्रॉम ए व्हील एंड ए रोप। या जब फ्लैग होस्टिंग होती है, क्रेन से कोई हैवी वेट लिफ्ट करना होता है, तब ये होता है पुल्ली का यूज। व्हील एंड एक्सेल थर्ड टाइप की मशीन है, सिंपल मशीन है, जिसमें 2 सर्कुलर ऑब्जेक्ट होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। जैसे कि एक बड़ा पहिया और बाइसिकल का पेडल। तो ये क्या है, ये व्हील एंड एक्सेल का एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद है एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन यानी कि एक स्लोप होता है, जिसमें कि किसी चीज को लिफ्ट करना, भारी चीज को बहुत आसान हो जाता है स्लोप पे अगर हम लिफ्ट करते हैं तो। इससे क्या होता है, इसमें हम पुश करते हैं एक चीज को इंक्लाइंड प्लेन पे फोर्स लगाकर। फिफ्थ है वेज। वेज में क्या होता है, शार्प एज होती है एक तरफ और दूसरी तरफ ब्लंट एज होती है, किनारा होता है। तो इससे क्या होता है, हम चीजों को काटते हैं, जैसे कि नाइफ है, एक्स है, कुल्हाड़ी है, ये इसके एग्जाम्पल है। स्क्रू। स्क्रू क्या होता है बच्चों, एक पतला कोन शेप का होता है, जिसमें स्पाइरल रिज होते हैं या थ्रेड होते हैं, जो उसके चारों तरफ रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। हमें हर काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, दे नीड एनर्जी टू लिव एंड टू डू मेनी काइंड ऑफ वर्क। एनर्जी कहाँ से आती है? जो खाना हम खाते हैं, हमें लॉट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, तो हम बार बार क्या करते हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, रेस्ट करते हैं, तब हमें एनर्जी आती है। तो वी यूज एनर्जी फॉर वेरियस पर्पस, जैसे कि खाना पकाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए, चीजों को ऑब्जेक्ट मूव कराने के लिए, बहुत सारे काम के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी बहुत सारी फॉर्म्स में होती है, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले अब हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। हमें एनर्जी अलग अलग सोर्सेज से मिलती है। सन सबसे पहले है, जिससे हमें सोलर एनर्जी मिलती है। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, जिससे और इससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। एक बल्ब चल सकता है, टीवी चल सकता है। विंड, विंड से भी, मूविंग एयर हैज एनर्जी, तो हम बड़ी बड़ी विंड टर्बाइंस होती हैं, जिसमें एक पंखा जैसा घूमता रहता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है उस एनर्जी से। वाटर, जब बहुत स्पीड में, बहुत बड़ी अमाउंट में वाटर फ्लो होता है स्पीड से, तो उसमें भी बहुत एनर्जी होती है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। डैम्स में ये फोर्स को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। फ्यूल्स जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोल, ये सब जब जलाए जाते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है या लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। एटम, जो एनर्जी हमें एटम को स्प्लिट करने से आती है, उसे एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे हम घर में जिससे अपने अप्लायंसेस चलाते हैं, टीवी, फैन, कंप्यूटर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी होती है
जो कि केमिकल से प्रोड्यूस होती है। एक बैटरी में जो केमिकल्स होते हैं जैसे कि टॉर्च में, रेडियो में, कैलकुलेटर में, इन्वर्टर्स में, ये सब केमिकल एनर्जी है। हीट एनर्जी जो कि कुकिंग में यूज होती है या फैक्ट्री में फर्नेस जो जलाई जाती है उसमें यूज होती है। ये किसी वुड, कोल, नेचुरल गैस को बर्न करके प्रोड्यूस की जाती है। एंड ये था बच्चों इस चैप्टर में। थैंक यू।